Okay, so I would request everyone to keep your mic on mute and your video should be on, and kindly don't play with camera or emojis or move your camera or laptop up and down. Keep it at one place and sit straight. Okay, good. तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी. ओके, अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है. मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद हम वर्कशीट्स करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बीच में आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर कि कोई डिस्टरबेंस ना हो. तो आई वॉन्ट एवरीवन, बिल्कुल आप सीधे बैठेंगे, अनम्यूट नहीं करना माइक, और मैं वीडियो शेयर कर रही हूं, सबने उसको ध्यान से देखना है क्योंकि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा. ठीक है, आपने सुना है संज्ञा के बारे में? संज्ञा शब्द सुना है? यस और नो, सिर्फ आप थम्स अप करके मुझे दिखाओ. सबने सुना है संज्ञा? आदित्य नेगी, सिट स्ट्रेट, सीधे बैठेंगे. ओके, तो संज्ञा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा क्या है. क्या बोलते हैं हम संज्ञा को इंग्लिश में? नाउन. वेरी गुड, नाउन. ओके, इंग्लिश में जो नाउन है उसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. तो आपको समझ आ जाएगा कि संज्ञा क्या है. ठीक है, उसके अब हम एक बार यहां पर भी देखेंगे बोर्ड पर, संज्ञा किसे कहते हैं. ये क्या है? ये संज्ञा की परिभाषा है. ठीक है, परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन. किसी एक चीज की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा है ये. अब ये क्या है हम इसे पढ़ेंगे. किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु. व्यक्ति मतलब लोग, पीपल. ठीक है, पर्सन इंग्लिश में अगर हम बोलें. वस्तु मतलब कोई सामान, कोई चीज. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब प्लेस. ठीक है, स्थान मतलब प्लेस, कोई जगह, उसे हम बोलते हैं स्थान. या भाव मतलब कोई फीलिंग. ठीक है, भाव. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है, उनके नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा. और इसमें हमारे व्यक्ति के साथ प्राणी भी आ जाते हैं, जिसमें हम जानवरों को भी संज्ञा में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि संज्ञा की भाषा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सी हमने ये लाइन बतानी है. सब मेरे साथ बोलेंगे पर अनम्यूट रहकर. ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है, अब हम इसके उदाहरण लिखेंगे. उदाहरण का मतलब क्या होता है? उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल्स. वेरी गुड. उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल्स.
ओके, तो अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले अगर हमने व्यक्ति लिया, व्यक्ति में किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया राम। ठीक है, राम। और हम लिख सकते हैं कि अगर हमने कोई जानवर लिखना है, इसमें जानवर भी संज्ञा में ही आएंगे। शेर, मैम शेर। हाँ, तो हमने लिख दिया शेर। ओके, फिर आती है वस्तु। वस्तु मतलब कोई सामान, कोई चीज। तो मैंने लिखा क्या लिखे, क्या, गेंद। गेंद, गेंद मतलब बॉल। ठीक है, गेंद। फिर हमने लिखना है स्थान, कोई स्थान, कोई जगह। तो हमने लिख दिया दिल्ली। और भाव, भाव मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि राम बहुत ईमानदार है, ठीक है, या अगर मैं बोलूं राम बहुत आलसी है, तो ये भाव है। ठीक है, ये भाव है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है, तो ये भाव है आपके। तो अगर हम यहाँ पर भाव लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, खुशी हो सकती है, आप दुखी हैं, ये सारी चीजें भाव में आती हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राम बहुत अच्छा है, ईमानदार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा भाव है। क्लियर? तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल्स हैं राम, शेर। शेर में हम प्राणी, कोई जानवर है, उसको हमने लिया है। गेंद, गेंद कोई चीज है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह है, एक स्थान है। और उसके बाद है अच्छा या बुरा या ईमानदार, ये हमारा भाव है। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? चलो, ओके। अब सब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठेंगे, अनम्यूट कर कर अपना माइक, और मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, एक मिनट, सॉरी। ओके, चलो, आज मैं तुम्हें एक नई जगह घुमाने ले चलती हूँ। एक नई जगह पर? किस लिए माँ? हाँ, एक नई जगह पर। वहाँ तुम्हें अलग-अलग संज्ञाएं दिखाना चाहती हूँ। संज्ञा? ये संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। तो फिर चलो, अगर मगर जगर चले हम घूमने संज्ञा के नगर। माँ, देखो आहा, कितनी सुंदर है ये नई जगह, स्वर्ग से भी सुंदर और प्यारी है। इस जगह पर तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन इन सबको क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है? देखो, चारों तरफ है हरियाली। ये हैं पहाड़, ये हैं आम का पेड़, उसी पर बैठे हैं
बंदर। आगे देखो, चांदी सा झरना बह रहा है जो नदी के कानों में न जाने क्या कह रहा है। वो देखो, बगीचा। बगीचे में बैठे हैं दादाजी। बच्चे को घुमा रही है माताजी। आइसक्रीम खा रही है लड़कियां। पौधे लगा रहा है माली। वो देखो, फूल के गुच्छे। इन्हें देखकर मधुर गीत गा रही है तितलियां। वो देखो, यहाँ और भी कुछ दिख रहा है। जी हाँ, ये गांव एक नगर है और यहाँ देखो, नदी में मगर है। वो मकान, गलियां, मैदान है। गांवों में खेत, पेड़, झोपड़ियां हैं। वो लोग कौन हैं? ये हैं लड़के जो तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ रास्ते पर चल रहे हैं। देखा तुमने परी, इन सभी का कोई न कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, यानी इन्हें इनके नाम से पहचानते हैं। ओके, देखा सबने? देखा अच्छे से? ओके, तो अब क्या समझ आया आपको? संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। हाँ, किसी भी संज्ञा एक नाम है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन चीजों के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। अब उन्होंने हमें इस वीडियो में बहुत सारी चीजें दिखाई, बहुत सारी संज्ञाएं दिखाई। ठीक है, एक एक करके हम लिखेंगे जितनी भी हमें याद है। तो एक एक करके आप सब बोलेंगे, एक साथ नहीं। ठीक है, धीरे धीरे, डिस्टरबेंस नहीं करनी, शोर नहीं करना। चलो बताना शुरू करो। सबसे पहले मगरमच्छ। मगरमच्छ। ओके, मगर। झरने। मैम मैम झरना। आम का पेड़। मैम लड़का। मैम आम का पेड़। बंदर। आम का पेड़। एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके। मैम लड़की आइसक्रीम खा रही है। आम का पेड़, बंदर, मैम बगीचा। मैम आम का पेड़। बगीचा, लड़कियां, दीदी मैम आइसक्रीम। नगर। नगर, आइसक्रीम। आइसक्रीम सुन लिया मैंने, आइसक्रीम। दो और लिखेंगे हम, एक हमने लिख दिए। अच्छा, दो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग थे शुरू में। बताओ दो। मैम बटरफ्लाई। तितलियां। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जिसने अभी ज्वाइन किया है, ओके एक मिनट, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, हम संज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा हमने कर ली है। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
इनमें से किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके जो भी उदाहरण हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने एक वीडियो में देखा और हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें था दादाजी, माताजी, देखे थे हमने, पहाड़, पहाड़। ठीक है, मैदान, माताजी, नदी, और मैं एक और लिख रही हूँ, नदी, तितलियां, नदी, नदियां। लिख लिया बच्चे? नदी नहीं लिखा, अच्छा हमने झरना लिखा है। चलो नदी लिख देते, तितलियां भी। ठीक है, तो ये हमने उसके सारे और भी बहुत, बस हाँ, बंदर ये मैंने लिखा है। और भी बहुत सारे उसमें संज्ञाएं थी जो हमने देखी हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखी हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखो, कोई जानवर है, कहीं पे पेड़ है, पेड़ की बात हो रही है, कहीं जानवर की बात हो रही है, बगीचा कहीं जगह की बात हो रही है, आइसक्रीम कहीं पर किसी वस्तु की बात हो रही है, माताजी कहीं पर किसी व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा था कि व्यक्ति, और उसमें एक और चीज थी, जब हमने झरने की बात करी उसमें था चांदी जैसा झरना। चांदी होती है सिल्वर कलर की, जो बहुत चमकती है। ठीक है, तो उसको भाव में यूज करा है उन्होंने, चांदी जैसा झरना। झरना जो है वो चांदी के जैसे बह रहा है, जैसे बिल्कुल सिल्वर, चमकीला एकदम। तो ये उनका भाव है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें झरना किसके जैसा लगा, चांदी के जैसा लगा। ठीक है, तो ये भाव में आएगा, भाव संज्ञा में आएगा। भाववाचक जो होती है उसमें चांदी को आप उदाहरण दे सकते हो। क्लियर? बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूं कुछ लिख रहे हैं, यहां से कुछ भी आपने नहीं लिखना है। और अगर आप कुछ और होमवर्क कर रहे हो तो अभी थोड़ी देर के लिए उसको प्लीज बंद कर दो। इस क्लास के बाद आप आराम से होमवर्क करना, वरना होमवर्क भी अच्छे से नहीं होगा और क्लास भी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी देर की क्लास है, तो प्लीज रिक्वेस्ट, पेरेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ और होमवर्क बच्चे कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको बंद करवा दीजिए। आफ्टर दिस क्लास दे कैन डू। और लिखना कुछ भी नहीं है, ओरल हम कर रहे हैं सो दैट आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। इसीलिए आपके लिए वीडियोस और वर्कशीट दिखाई जाती हैं, ताकि आप अच्छे से ये वर्कशीट्स और टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ओके, तो नोटबुक बंद कर दीजिए एवरीवन, कीप देम ऑन द साइड। ओके, अब मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर कर रही हूं, जिसमें हम एक्टिविटी करेंगे। शाउट नहीं करना है, 1 by 1 वी विल डू। ओके, एक एक करके हम वर्कशीट करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, चलो एक एक करके मैं पूछूंगी। मेरे पास 2-3 वर्कशीट्स हैं, तो सब बच्चों की टर्न आ जाएगी उसमें। ठीक है, एक एक करके सब मुझे आंसर देंगे। मन्नत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मन्नत, स्टार्ट करें। संज्ञा आपको समझ में आ गई क्या होता है? गुड। चलो, पहला है, ये ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पेड़ पर डैश चहचहा रहे हैं, क्या आएगा बताओ इसमें से? गाड़ी, पक्षी, ओनली मन्नत। मैं जिससे पूछूंगी, एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ उसी बच्चे ने अनम्यूट करके आंसर देना है।
अगर आप सब आंसर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। यस मन्नत, बताओ बच्चे। पेड़ पर डैश चहचहा रहे हैं। गाड़ी, पक्षी, मिठाई, हरियाली या घड़ी? हरियाली। बच्चे पेड़ पर कौन होता है? चिड़िया। मैं हाँ, तो बंदर। उसको क्या बोलते हैं? पक्षी, ठीक है। पेड़ पर कौन चहचहाते हैं? पक्षी। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। पक्षी मतलब बर्ड्स, चिड़ियाएं, वो एक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ पौधों से, तनवीर आप बताएंगे, पेड़ पौधों से डैश छा जाती है। हरियाली। हरियाली, यस। पेड़ पौधे होते हैं तो उनसे क्या हो जाती है? हरियाली हो जाती है सारी जगह पे। गुड। अवीक्षित, अवीक्षित आपकी टर्न आ गई। डैश के पंख बहुत सुंदर होते हैं। साड़ी के? मोर, यस, मोर। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। अब यहाँ पर पक्षी भी संज्ञा है, मोर, एक पर्टिकुलर मोर के बारे में बात हो रही है, वो भी संज्ञा है। हमने बताया पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? मोर अच्छे से नहीं हरियाली। लगाया। हाँ जी, मोर अच्छे से नहीं लगाया था। मोर अच्छे से, वो बेटा अपने आप प्लेस हो जाता है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। गुड। ओके, नेक्स्ट है समर्थ। समर्थ, मेज पर डैश रखी है। बताओ। अनम्यूट। मैम मिठाई। मिठाई, अच्छा। और मिठाई या घड़ी, दोनों में से एक आएगा, बताओ। मेज पर, टेबल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हम मिठाई भी बोल सकते हैं, मिठाई भी ठीक है, पर क्योंकि हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, जो दूसरा वाक्य है, उसमें मिठाई आएगा, इसलिए यहाँ पर घड़ी को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मेज पर मिठाई रखी है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है समर्थ। गुड। नेक्स्ट, आरव सिंह नेगी। मुझे डैश अच्छी लगती है। मिठाई, पिटाई, मिठाई। क्या अच्छा लगता है? मिठाई की पिटाई? मैम मिठाई। मिठाई। तो मुझे डैश अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। ये सब क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। रुद्र, रुद्र, माँ ने आज लाल रंग की डैश पहनी है। गाड़ी, साड़ी, बताओ। गाड़ी या साड़ी? साड़ी। साड़ी, वेरी गुड। साड़ी, माँ ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी है। गुड। ओके, हु इज नेक्स्ट? सार्थक। ओके सार्थक, एक मिनट बेटा। ओके सार्थक, अनम्यूट। मेज पर, मेज पर डैश रखी है। किताब, पतंग, आगरा या बगीचे? मैम किताब। किताब, वेरी गुड, वेरी गुड। राहिनी,
राहिनी पतंग भी हो सकती थी। बेटे, आप जब हम अच्छा 1 मिनट, कीप योर सेल्फ म्यूट, सब अपने आप को म्यूट करो। आपके पास जब एग्जाम में 5, 6 या 10 वाक्य आते हैं और उसके ऑप्शन भी आते हैं, तो आपने सारे वाक्यों को देखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पतंग लिख देंगे तो जो हमारा लास्ट वाला वाक्य है, डैश उड़ रही है, तो हम यहाँ पे किताब नहीं लिख सकते, क्योंकि किताब नहीं उड़ती, उड़ती क्या है, पतंग। तो पतंग यहाँ पर आएगी और ऊपर किताब आएगी, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए है। जब भी आपके पास वाक्य आते हैं और उसके ऑप्शन भी आते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ के सारे ऑप्शन देखने और वाक्य भी सारे देखने हैं कि कहां पर कौन सा आएगा, क्योंकि कई बारी हमें एक शब्द 2 वाक्यों में ठीक लगता है, पर हो सकता है कि दूसरे वाक्य में या पहले वाक्य में कोई दूसरा शब्द भी आ जाए। ओके ओके, राहिनी, यस राहिनी। नेक्स्ट बताओ बच्चे, पिताजी डैश में बैठे हैं, बगीचे। बगीचे में, वेरी गुड। पिताजी बगीचे में बैठे हैं। अब बगीचा क्या हो गया, स्थान, स्थान वाली संज्ञा है। मेज पर किताब, किताब क्या है, वस्तु, ठीक है। चलो सांची, सांची राणा, योर टर्न। यस मैम। ताजमहल डैश में है, पतंग या आगरा, मैम आगरा। आगरा, ठीक है। ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल आगरा में है, तो आगरा क्या है यहाँ पे, आगरा यहाँ पे स्थान है। नेक्स्ट, अर्णव श्रीवास्तव, डैश उड़ रही है, पतंग। पतंग, और पतंग। पतंग क्या है, पतंग क्या है अर्णव, पतंग क्या है, पतंग वस्तु है, कोई चीज है, तो पतंग क्या है, वस्तु। ओके गुड। नेक्स्ट, देवांश, हाँ जी, देवांश योर टर्न। अब इसमें आपको सही या गलत बताना है, ठीक है। चश्मा व्यक्ति है, चश्मा जो है क्या वो व्यक्ति है, नहीं। नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। गुड। अभिजीत, अभिजीत, राम व्यक्ति है, राम व्यक्ति है, हाँ 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 सही, सही। ऐसे ब्रदर में लगाना Keep yourself mute, please. Everyone, unmute नहीं करना है। OTNER। हाँ तनवीर, तनवीर प्लीज आप बार बार अनम्यूट मत करो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। ओके, आदित्य नेगी, आपकी टर्न। आदित्य, दिल्ली स्थान है, यस मैम। ये सही है या गलत है, दिल्ली एक स्थान है, एक जगह है, ये सही है या गलत, मैम सही है। सही है, गुड। दिल्ली एक जगह है, गुड। ओके, हु इज लेफ्ट, मम्मी। अवीक्षित। ओके यस अवीक्षित। मम्मी ऑल्सो। अभिजय, अभिजय इज नॉट ओके, अभिजय, अजय वस्तु है, सॉरी अवीक्षित, अवीक्षित, अजय वस्तु है, अजय एक वस्तु है, अजय वस्तु क्या होता है, मम्मी गलत होगा। ये गलत है, क्या है अजय, अजय कौन है, अजय कौन सी संज्ञा है, मैम किसी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति मैम का किसी नाम, व्यक्ति वेरी का गुड, नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम अजय है, तो वो वस्तु नहीं हो सकता। ओके गुड। अभिजय, आपकी टर्न है। अभिजय, जंगल का राजा डैश है,
सर जंगल का राजा डैश है। सर शेर, शेर है। ठीक है, जंगल का राजा शेर है। तनवीर, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने अब अनम्यूट किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी बेटा क्लास से, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है जंगल, सॉरी, फूल पर डैश बैठी हैं। तो फूल पर कौन बैठती है? तितली। ठीक है, फूल पर तितली बैठी है। मोहन का डैश है। मोहन का अगर ऑप्शन हम देखेंगे, पतंग, घर, दिल्ली, कोयल, तो मोहन का घर है। यहाँ पर सारी हम संज्ञा देखेंगे, व्यक्ति या अपना प्राणी, जिसमें हम जानवर और पक्षियों को भी लेते हैं, वस्तु, स्थान। पिताजी बाजार से लाए हैं। पिताजी बाजार से फल लाए हैं। फल। फल, ठीक है, फल क्या है? वस्तु है। बगीचे में डैश खेल रहे हैं। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे कौन है? व्यक्ति। ओके, फिर है रमेश डैश उड़ा रहा है। रमेश पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया है आज सारा। आई होप आप सबको क्लियर है संज्ञा किसको कहते हैं, क्या क्या चीजें संज्ञा में आती हैं, उसके उदाहरण ये सारे लिखे हैं। ठीक है, तो एक बार हम लास्ट रिवाइज करेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और उसके उदाहरण में आपको पता चल गया, अगर व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, उसमें प्राणी में कोई जानवर, कोई पशु, पक्षी, ये सब आ सकते हैं। और किसी वस्तु का नाम होगा, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी स्थान मतलब किसी जगह का नाम हो सकता है, और भाव आपके किसी अपने भाव का, मैं खुश हूं, ठीक है, कोई खुशी, कोई दुख, अच्छाई, बुराई, ये सब, या फिर हम जिस चीज से उसको कंपेयर करते हैं वो भी हमारा संज्ञा कहलाएगा। ओके, क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। गुड। इसमें संज्ञा के भेद भी होते हैं। संज्ञा के भेद भी होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आई होप नेक्स्ट क्लास में हम उसको और डिटेल में करेंगे। अभी आज मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते और ज्यादा। तो अभी आज हमने सिर्फ संज्ञा किया है, और हम इसी को अच्छे से, आप इसको रिवाइज करेंगे इस क्लास के बाद, और हो सके तो व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के 3 उदाहरण, 3 उदाहरण लिखोगे। ठीक है, ओके। आफ्टर दिस क्लास, आप क्लास के बाद 1 मिनट क्लास के बाद आप, अच्छा ओके, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो कोई नहीं सुन रहा है, एवरीबडी सेइंग बाय बाय। काइंडली लिसन, अच्छे से सुनो। क्लास के बाद आप वस्तु, व्यक्ति और स्थान के 3 उदाहरण लिखेंगे और मम्मा से चेक करवाएंगे। ठीक है, यस मैम, सबके लिए है, सो दैट आपका अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए। तो ये आज के लिए था, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। यस मैम।